हेलो बच्चों, जैसे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में दो मटेरियल के बारे में बात किए थे। एक चालक था और एक अचालक था। तो उसमें हम समझ लिए थे। तो चालक जो होता है उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो धारा को प्रवाहित कर सकता है, और चालक वो होते हैं जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी होती है, वो धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। कमी क्या, बिल्कुल जीरो होते हैं। तो आज ऐसे ही दो और मटेरियल की बात करेंगे। आपको दिख रहा होगा, एक है परावैद्युत, एक है अर्धचालक। दो मटेरियल हैं, इनके बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे और हम समझेंगे। तो समय की कीमत समझिए और कॉपी पेन निकालिए, खाना खाना बंद कर दीजिए और स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो आज बढ़िया सा खूबसूरत टॉपिक है, जिसमें आज मटेरियल के बारे में खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। एक घंटे में, आधा घंटे में, बहुत ही कम समय में जितनी प्रश्न हो सकते हैं इसमें हम बनाएंगे और हम समझेंगे कि परावैद्युत क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत हेडिंग निकालिए और बढ़िया ब्लैक पेन से डालिए परावैद्युत, और बगल में लिख लीजिए डाई इलेक्ट्रिक। ये क्या चीज़ होता है, आज हम इसके बारे में खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलो परावैद्युत हेडिंग लिख लिए हो तो बढ़िया लिखिए, सुन लीजिए। जो परावैद्युत होता है, यह एक ऐसा मटेरियल होता है जिनके पास कहा जाता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो लगभग जीरो होता है, लगभग में जीरो माना जाता है। ठीक है, समझिए। पहले समझते हैं, जो परावैद्युत पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, इनके अंदर परमाणु होंगे ऑटोमेटिक। हम जानते हैं जो पदार्थ होता है परमाणुओं से मिलकर बनता है। हाँ, परमाणु होते हैं, परमाणु से अणु अणु बनेगा, अणु से पदार्थ बनता है। तो जो परावैद्युत मटेरियल होता है उसके जो परमाणु होते हैं, जो जितने भी प्रकार के, जितने भी परमाणु हों उसके अंदर, तो जो परमाणु होता है, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से प्रबल आकर्षक बल के द्वारा जुड़ा होता है। प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। बात समझना एक बार फिर से, हम क्या बोले हैं समझना। हम कह रहे हैं जो परावैद्युत पदार्थ होता है, हाँ, इसमें कहते हैं भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। अब कोई पूछ लिया बताओ क्यों जीरो होती है, तो आपको बताना पड़ेगा, प्रूफ करना, क्या प्रूफ करके दिखाओ। तो आप कहोगे कि जो परावैद्युत मटेरियल होता है उसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है अंदर, वो क्या होता है, अपने नाभिक के साथ बहुत ही भयानक बल के साथ जुड़ा होता है, बहुत ही प्रबल। नाभिक उसको जाने नहीं देता, इलेक्ट्रॉन कहीं जाने ही नहीं देगा, बांधे रहेगा। हाँ, तुमसे कोई काम कह रहा है, तुम बंधे हुए हो घर में, तो कैसे जा पाओगे, नहीं जा पाओगे ना। शासन लगा हुआ है तुम्हारे ऊपर, तो जब तक तुमको आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक कोई काम नहीं करोगे। उसी प्रकार यहाँ पे जो भी परावैद्युत मटेरियल होता है, जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, उसमें जो परमाणु होते हैं उसके अंदर, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ क्या होते हैं, बहुत ही प्रबल बल के साथ, आकर्षक बल के साथ जुड़े होते हैं, वो जाने ही नहीं देते हैं। जब जाने नहीं देते हैं तो हम कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। कह सकते हैं कि नहीं भाई, जब जाने नहीं देंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन की क्या संख्या होती है, जीरो। लेकिन इनकी एक क्वालिटी होती है, नोट में बता रहे हैं, इनकी एक क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होती है, जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब इनको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, हमने माना ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, अगर इनको हम रख दिए, एक परावैद्युत पदार्थ है, इनको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इनके पृष्ठ पर, इनके बाहर की सतह पे आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आवेश। इस पॉइंट को क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा, इसको हम मिटा के फिर से बता रहे हैं। अभी हम लिखवा देंगे डिफिनीशन, तो ज़्यादा पहले समझिए। ठीक है, समझ जाएंगे तो डिफिनीशन खुद से आप लिख लोगे, पहले समझिए उसके बारे में। चलो, हम परावैद्युत की बात किए थे। ठीक है, हमने माना कि ए एक परावैद्युत क्या है, मटेरियल है। ए एक क्या है, परावैद्युत मटेरियल है। तो ए के अंदर क्या होगा, परमाणु होगा। कह दो हाँ, परमाणु, एटम होगा कि नहीं, ए के अंदर एटम होगा, होगा एटम। ठीक है, अब एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे।
इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने अपने नाभिक के साथ क्या होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, प्रबल आकर्षक बल से। प्रबल आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए के पास, इसलिए कह सकते हैं कि ए के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। जब संख्या 0 है तो अच्छी तरीके से समझ गए क्यों 0 है, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के साथ बहुत ही प्रबल आकर्षक बल से क्या होंगे, जुड़े होंगे। ये समझ में आया। अब देखो, अब अगला पॉइंट समझना, लेकिन एक नोट में हम बताते हैं, लेकिन जब हमने माना कि ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। जब इसमें ए मटेरियल को रखा जाता है तब क्या होता है, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज आ जाता है, इसके सरफेस के ऊपर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। इस पॉइंट को नोट करना जरूर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम कहते हैं आप कॉपी और पेन निकाल के बैठे रहिए, ताकि हम कुछ भी पॉइंट बता रहे हैं तो आप उसको लिख लो, ठीक है। आप पॉइंट बनाते हुए लिखते हुए चले जाया करो। पहले क्या बनाओगे, कहोगे परावैद्युत जो पदार्थ होता है उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। लिखो, पहला पॉइंट लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट लिखोगे आप। अब कोई पूछ लिया क्यों 0 होता है, तो दूसरा लिखोगे क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, उसके उनमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के साथ प्रबल आकर्षक बल से जुड़ा होता है। हाँ, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने अपने नाभिक के साथ जुड़े होते हैं, छूटेंगे नहीं, खूब भयानक, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बल से जुड़े होते हैं। उसके बाद आकर्षक बल के जुड़े होते हैं, इसी के रीजन में हम बोल सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0। लिख लिए पॉइंट। अब आखिरी वाला पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो, नोट लिखो, ऐसे नोट लिखो। परंतु जब किसी परावैद्युत मटेरियल को, लिखिए, जब किसी परावैद्युत मटेरियल को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके पृष्ठ पर, उसके पृष्ठ मतलब होता है बाहर की सतह, जैसे ये गोला है ना तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर बाहर, उसके पृष्ठ पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये आगे आपको आएगा भाई। आगे जब जाओगे आप पढ़ोगे कुलाम्स का नियम, तो वहाँ पे परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक के बारे में बात किया है, परावैद्युत या परावैद्युतांक के बारे में बात किया है। तो आप उस मटेरियल का मतलब समझे रहोगे तो अच्छी तरीके से इसको समझ जाओगे इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा जो आवेश बढ़िया वैद्युत रहेगा, क्षेत्र रहेगा, और उसके बीच में इनको हम रखेंगे, इसको हम रखेंगे परावैद्युतांक को, परावैद्युत को रखेंगे एक मटेरियल को, तब आप समझ जाओगे हाँ, इस परावैद्युत मटेरियल को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उसके ऊपर क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। परंतु इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। लेकिन क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि इन जो मटेरियल होता है इसमें जो परमाणु होते हैं, उन जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नाभिक के साथ बहुत ही आकर्षक बल के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो चलो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो परावैद्युत होते हैं। तो एग्जाम्पल में बता रहे हैं, देखिएगा। पहला मटेरियल, अच्छा शॉर्टकट, आप जानते हो ना पहले वाले वीडियो में हमने शॉर्टकट नेम बताया था, तो भाई शॉर्टकट ही नेम बताते हैं आपको। मिस्टर MR KK, मिस्टर KK, कितना अच्छा नाम है ना, मिस्टर KK, ठीक है। यम का मतलब होता है मोम, मोम जानती हो ना, मोमबत्ती को, वही मोम, एम मतलब मोम। आर मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब आप रबड़ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रबड़ जानते हो ना, सब लोग जानते हो। के मतलब बोल सकते हो कांच, क्या बोल सकते हो, कांच। और के मतलब क्या बोल सकते हो, आप बोलना चाहो तो कागज बोल दो, कागज होगा ही। ये होते हैं, ये सब जो मटेरियल होता है ये बहुत मज़ेदार मटेरियल होते हैं, ये सब होते हैं परावैद्युत, ठीक है। कागज जो है ना, कागज के जब अंदर घुसोगे तो इसमें जो परमाणु होगा और परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने नाभिक के साथ बहुत प्रबल आकर्षक बल से जुड़े होते हैं कागज के। इसी कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0 होती है। परंतु इसको जब वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे कागज को, तो इसके सतह पे क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा,
सतह पे क्या आ जाएगा, आवेश। आप चाहे जिसको बना सकते हो, कांच की बात कर लो, कांच के अंदर घुसोगे परमाणु मिलेगा, परमाणु के अंदर घुसोगे हाँ तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के साथ क्या करेगा, प्रबल आकर्षक बल लगाएगा। जब प्रबल आकर्षक बल लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन बेचारा कहीं जा ही नहीं पाएगा, जुड़ा रहेगा। तब क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 होगी। लेकिन कांच को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तब उसकी सतह पे क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत अच्छा है, ये मिस्टर के। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये टॉपिक अच्छी तरीके से आपके दिमाग में चला गया होगा कि परावैद्युत का मतलब क्या होता है। परावैद्युत एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। लेकिन क्योंकि इनके जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने नाभिक के साथ बहुत ही प्रबल आकर्षक बल के साथ जुड़ा होता है। परंतु इनको जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसको आप नोट करिए अच्छी तरीके से, अप्रॉक्स करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब दूसरे वाले मटेरियल की बात करते हैं। वो भी बहुत अच्छा मटेरियल है। ठीक है, जिसे बोलते हैं अर्धचालक। आप नाम सुने तो होंगे, नाम तो सुना होगा, क्या, अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक को बोला जाता है सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर बोलते हैं अर्धचालक को। तो अर्धचालक भी मटेरियल होता है, आज हम इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है। तो अर्धचालक यह एक ऐसा मटेरियल होता है जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे भाई देखो, एक तार है, हाँ, एक तार है और तार में 20 एम्पियर धारा बह रही है। एक तार है, तार में 20 एम्पियर धारा बह रही है। तो हमने कहा यहाँ पे एक अर्धचालक हमने लगा दिया। एक अर्धचालक लगाएंगे तो ये जो धारा रहेगी आगे नहीं जा पाएगी, रास्ता बंद कर देगी। जैसे भाई कहीं जाते हो, कहीं जाते हो, ट्रेन आती है तो फटकी क्या होती है, बंद हो जाती है, तो आप क्या हो जाते हो, रुक जाते हो। फटकी जब खुलती है तब आगे जाते हो। उसी प्रकार यहाँ पे अगर अर्धचालक लगा देंगे तो धारा आगे नहीं जाएगी। मतलब कि जो अर्धचालक का काम होता है वो धारा के प्रवाह में, करंट के प्रवाह में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, अवरोध उत्पन्न कर देता है कि धारा आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिखिए इसमें कि 0 केल्विन पर, टेम्परेचर है, तापमान है, 0 केल्विन पर अर्धचालक आचालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। आचालक की तरह व्यवहार करता है। मतलब कि 0 केल्विन पे ये अर्धचालक जो होता है ये बन जाता है इंसुलेटर। क्या हो जाता है, इंसुलेटर। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पूछा कि जो 0 केल्विन है उस पे अर्धचालक क्या काम करेगा, तो आप सीधा सीधा कह दीजिएगा कि 0 केल्विन पे ये इंसुलेटर बन जाएगा, क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब इंसुलेटर बन गया तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो ही जाती है। ठीक है, तो मतलब 0 केल्विन पे कोई भी चाहे जो अर्धचालक हो, अगर टेम्परेचर हम परिवर्तन कर देंगे, 0 ला देंगे, तो उसके वो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और एक चीज़, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर मतलब होता है उच्च ताप पे, हाई टी मतलब टेम्परेचर समझ लीजिएगा। उच्च ताप पे क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है तो देखा जाता है कि जो अर्धचालक होता है, तो अर्धचालक के अंदर एक बंध होता है, वो होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध होते हैं अर्धचालक के अंदर, सहसंयोजक बंध होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा किया जाता है तो अर्धचालक के अंदर जो सहसंयोजक बंध होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। टूट मतलब ब्रेक हो जाता है। जैसे टूटता है तो इसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाती है। किसकी संख्या निकलती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर से एक बार समझना, हाई टेम्परेचर पे अर्धचालक जो होता है
उसके अंदर सह संयोजक बंद होता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तब उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलती है तो एक चीज़ कहा जाता है पॉइंट में कि जो सहसंयोजक बंध टूटता है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसमें कुछ स्थान खाली रहता है। ठीक है, जैसे सहसंयोजक बंध है, टूटेगा तो वहाँ पे कुछ स्थान खाली रहेगा जो सहसंयोजक बंध में, उसी को बोलते हैं कोटर। क्या बोलते हैं, कोटर। आपसे अगर कोई पूछा ये बताओ कोटर का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा जब अर्धचालक में सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तो उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके स्थान पे खाली रहता है, उसी खाली स्थान को जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, कोटर होता है। ठीक है, क्या होता है, कोटर। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले हाई टेम्परेचर किया गया, ठीक है, अर्धचालक था, ठीक है, क्या बना, सहसंयोजक जो बंध था उनका वो क्या हो गया, टूट गया। जब टूट गया तो क्या निकला, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, अब पॉइंट आ गया कि कोटर क्या होता है, तो आप कहोगे कोटर एक ऐसा पॉइंट होता है जब सहसंयोजक बंध ब्रेक होता है तो उनके बीच में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं और फिर खाली स्थान हो जाता है सहसंयोजक बंध में, उसी को क्या बोलते हैं, कोटर। ऐसे समझिए, जैसे हमने माना ये हमारा एक अर्धचालक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक है, बॉन्ड टूट गया तो ये बाहर आएगा तो यहाँ पे खाली स्थान रह जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, कोटर। क्या बोलेंगे, कोटर। तो खाली वाला जो स्थान होता है वो कोटर होता है। तो एक काम करना, इसको लिखो, एक नोट लिख लीजिए, नोट में लिखिएगा कि अर्धचालक में कोटर धन आवेश का काम करता है, धन आवेश का काम करता है और इसमें धारा का प्रवाह कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। कुछ एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल क्या क्या है हम बता दे रहे हैं, ऐसे ही देख लो। आप लिख सकते हो एसएससी जानते हो, एसएससी, JSSC जानते हो, शॉर्टकट नेम बता दिए रहे हैं हम। जे मतलब होता है जर्मेनियम, क्या होता है, जर्मेनियम होता है। ठीक है, CS मतलब होता है सिलिकॉन होता है। ठीक है, और C मतलब लिख लो कार्बन, या CC लिखो, SSC लिखना। ठीक है, SSC, ठीक है, SSC सही है। तो J मतलब हुआ जर्मेनियम, S मतलब क्या हुआ, सिलिकॉन हुआ, और C मतलब क्या हुआ, C मतलब कार्बन हुआ। एक S का मतलब ये लिख सकते हो आप, सेलियन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब तो मतलब अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया, ये बताओ भैया अर्धचालक क्या होता है, तो दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर ये बात नोट कर लेना कि अर्धचालक जो होता है वो धारा के प्रभाव को रोकता है, परंतु 0 केल्विन पे क्या होता है, अर्धचालक बिल्कुल इंसुलेटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत तो बताइएगा। ठीक है, इसे सेलेनियम है, ठीक है, सेलेनियम, इसको देख लीजिएगा, सेलेनियम लिखा हुआ है, लिख लीजिए।